चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो गोदी मीडिया, चुप्पी तोड़ो देश के प्रधानमंत्री। तब मेलोनी को मेलोडी खिला रहे, लेकिन इन नीट के छात्रों पे एक वो शब्द नहीं बोल पा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। जब तक इनका सिंहासन नहीं डोलेगा, जब तक ये बीजेपी रैपिस्ट पार्टी की सत्ता नहीं डोलेगा, तब तक हम यहाँ इस्तीफा की मांग करेंगे। तुम क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम के नाम पे बस लोगों को बरगलाने का काम करते हो। सारे करप्ट है ये। तुम हत्यारे हो, तुम उन बच्चों के हत्यारे हो जिनका तुमने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है। किससे कह रहे हैं चुप्पी तोड़ो? चुप्पी तोड़ो मोदी जी, चुप्पी तोड़ो। जो सत्ता में बैठे हुए हो, चुप्पी तोड़ो। मुंह पे टेप मत लगा के बैठो। जवाब दो इन युवाओं का, जवाब दो इन छात्रों का, जवाब दो जो इस जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए और आगाज कर रहे हैं कि युवा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, युवा इस देश का शिक्षा मंत्री बनेगा। तुम लोगों से अब सिस्टम संभलने वाला नहीं है। तुम लोग फेल हो। चुप्पी तोड़ो, जवाब दो, जवाब दो। एग्जाम करा के उन्होंने तो चुप्पी तोड़ दी, अपना काम कर दिया। कोई नहीं एग्जाम। अभी कितने बच्चे आए हैं जो कल री नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। वो बच्चे यहाँ रो रहे हैं बैठ के। पहला उन्होंने किया कि जो बच्चे सेंटर पे पहुंच गए, बाद में उनके सेंटर पे पहुंचने के बाद बताया जा रहा है तुम्हारा सेंटर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। उनके एग्जाम सेंटर से पहुंचने पे पता चलता है कि उनका सेंटर बदल गया है। किसी का सेंटर तुम अबू धाबी भेज रहे हो। यही तो क्या मैं न्याय? यही न्याय है? यही न्याय है तुम्हारी सरकार की? आज तीसरा दिन है, खुले आसमान के नीचे आप लोग बैठे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने आया? कोई बातचीत नहीं करने आया। तभी तो बोला है मैंने, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो गोदी मीडिया, चुप्पी तोड़ो देश के प्रधानमंत्री। तभी आया हूँ। 3 दिन यहाँ मैंने गुजारा रात। गला देखिए मेरा, 3 दिन यहाँ गुजर गया मेरा रात। कोई मोदी जी ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई इन युवाओं पे बात नहीं की, बल्कि दिखा रहे हैं यहाँ योगा हो रहा है, यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ पूजा कर रहे हैं, फ्रांस घूमने जा रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, लेकिन इन नीट के छात्रों पे एक वो शब्द नहीं बोल पा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। क्या लगता है कब तक आप लोग को ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठना होगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनका सिंहासन नहीं डोलेगा, जब तक ये बीजेपी रैपिस्ट पार्टी की सत्ता नहीं डोलेगा, तब तक हम यहाँ इस्तीफा की मांग करेंगे और इस जंतर मंतर पे बने रहेंगे। और किसी के बाप के औलाद में हिम्मत है तो मेरे को हम युवाओं को यहाँ से हिला के दिखा देना। तुम क्या करते हो? हिंदू मुस्लिम के नाम पे बस लोगों को बरगलाने का काम करते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हो। कितना करोगे ये सब? कितना करोगे? संविधान की भी धज्जियां उड़ा रखी है। इस देश के युवाओं के, नौजवानों के, छात्रों को तुमने रोड पे लाके छोड़ा है। लेकिन अगर सिस्टम में खामी है तो सिस्टम सुधारने की बात करिए, आप सत्ता हिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, सिस्टम एक आदमी से खराब नहीं होता है। सारे करप्ट है ये। आज तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जंतर मंतर पे, तो मैं आज सबका चिट्ठा खुलेगा धीरे धीरे। अब तो हमारे इस प्रोटेस्ट में किसान भी शामिल हो रहे हैं। किसान इस देश की ताकत है। किसान शामिल हो रहे हैं। तुमने जिन किसानों को मारा उनका अभी भी खून खौल रहा है। अब वो बदला लेंगे इस आंदोलन में प्रतिभाग कर। तुमने जिन किसानों की हत्या की थी, तुम हत्यारे हो। तुम उन बच्चों के हत्यारे हो जिनका तुमने इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया है, 17 बच्चों को। उनका परिवार और इस देश का युवा, इस देश का छात्र तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। क्या छात्रों को किसानों का साथ मिल चुका है? क्या किसान आ रहे हैं इसी को जान? बिल्कुल, बहुत से यूनियन, किसान यूनियन, बहुत से यूनिवर्सिटी के यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, किसान एज वेल एज वकील भी हमारे साथ आ रहे हैं। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रोटेस्ट को और मजबूत बनाएं। इस सिस्टम से, इस करप्टेड पार्टी से हमें देश को हटा के फेंकना है। लेकिन किसान और वकील आपके साथ है, लेकिन पुलिस तो सरकार के साथ है। देखिए, पुलिस को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पुलिस है इनको अपने जेब में इस्तीफा रखना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। तलवे मत चाटो सरकार के। दिल्ली पुलिस, सरकार के तलवे मत चाटो, हमारे साथ आओ। युवाओं को, सरकार तुम्हें कुछ कह रहा है, तुरंत इस्तीफा निकाल के जेब में से फेंको। देखो आज ये सिस्टम ना हिल जाए, सत्ता ना छूट जाए तो नाम बदल देना। क्या देश किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? अभी तो हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। संविधान में हम बिलीव रखते हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आराम से दे दो, नहीं तो आगाज हो रहा है यहाँ से जंतर मंतर से। 1975 में जो नारा गूंजा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी संसद मार्ग से चलते हुए
जयप्रकाश नारायण जी रामलीला मैदान गए थे और वहाँ से उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। और वो भी जो रिवॉल्यूशन हुआ था छात्र आंदोलन से ही इंस्पायर्ड था। गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था, बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और बहुत बड़ा इंदिरा गांधी की भी कुर्सी हिली थी। तो तुम्हारी भी कुर्सी हिलाने का काम करेगा इस देश का युवा, इस देश का। आप लोग की मांगे क्या है? सिर्फ शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें? हमारी तो मांग है कि पूरी सिस्टम में चेंज होना चाहिए। पूरी सिस्टम करप्टेड है, तुम करप्टेड हो। एनटीए जैसे संस्थान बना के हम बच्चों को बरगलाते हो। हम बच्चे नहीं हैं, बहुत तेज हैं। इस देश के नौजवानों को तुम बरगलाने का काम करते हो। सारा दोष एनटीए पे ठोप देते। एनटीए तो बनाते तुम ही हो, रद्द करो ना। एनटीए तो तुम ही बनाते हो, देश को लूटने का काम कर रहे हो। छात्रों को पागल बना के रख दिया है तुम लोगों ने। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश हमारा परिवार है, तो आप लोग क्यों वर्ग? अरे वो ढोंगी है इस देश का प्रधानमंत्री, ढोंगी है वो प्रधानमंत्री जो रेपिस्टों का सपोर्ट करता है। ढोंगी है वो प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया कि वो किसका पैदाइश है। कभी पठान का बच्चा बताता है, कभी नॉन बायोलॉजिकल बताता है। शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पे, जो कभी युवाओं के हित में बात नहीं करता है, जो कभी छात्र हित में बात नहीं करता है। मन की बात करता है तो उसमें बोलता है लोग बच्चों को कि आम का पन्ना पियो, कभी स्टडी पे बात नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा बोलना बिल्कुल बोलेंगे, हम बहुत दुखी हैं, तुम सामने आ जाओ। वो अंदर से टूट गए। भाषा नहीं बोल सकते तो फिर फ्रीडम ऑफ तीन रात गुजर गया इसमें। हम अंदर से हमारा खून खौल रहा है। 3 रात गुजरा है। 17 बच्चों को वापस लाओ। जिन हत्यारों तुम लोगों ने 17 बच्चों की जान ली है, उन बच्चों को लाओ हमारे सामने। तुम्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि तुम अभी भी सिस्टम में बने हुए हो और अभी भी अंधभक्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा। चुनाव दर चुनाव तो जीत रहे हैं वो। चुनाव अब देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर वोट चोरी का केस लगा है। जिसके ऊपर ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई लोग कहते प्रधानमंत्री की ये वोट चोरी करके बना है। पूरा देश में डंका बजा है इसका कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है।